जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर स्टडी पर। आइए आज हम लोग समाज चैप्टर को देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो समाज चैप्टर ये क्लास 5 से लेकर लगभग क्लास 10 तक के लिए पूछता है। 10 सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 10 वालों के लिए है। जो भी आप इस टाइम 10 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, रखिए। क्लास 5 से लेकर 10 तक को एकदम प्रॉपर अच्छे से बना के अभी तक पढ़ के इसको रख लेंगे, आगे दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। सबसे पहले इसको करते हैं। सबसे पहले समझेंगे समास का अर्थ क्या होता है, समास होते क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, समस्त समास किसे कहते हैं, एक एक करके हर एक चीज इसके बारे में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तब जाके समझ में आएगा। तो आप लोग बिना कॉपी पेन के ना बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जरूर एक एक बात लिखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 की जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट उनके लिए। समास का क्या अर्थ होता है, संक्षिप्त करना। क्या अर्थ होता है, संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, छोटा करना। क्या होता है दोस्तों, छोटा करना। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, छोटा करना। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। समास का क्या अर्थ होता है, आप लोग एक एक बात नोट करिएगा। इसका पूछता भी है, एमसीक्यू बनाता है, उसमें क्वेश्चन पूछता है। अब पूछा भी था एक बार। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना यानी छोटा करना। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। अब इसका परिभाषा देखेंगे, समास की परिभाषा क्या होता है। देखिए ध्यान से, सब ध्यान देखिए दोस्त। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। जब ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द और छोटा शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं दोस्त, समास बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए ध्यान से, नीला है जो अंबर, क्या हो गया, नीलांबर। देखिए इतना बड़ा शब्द था, एक छोटा शब्द बना ना। जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके एक छोटा शब्द बनेगा उसे क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। समास का क्या अर्थ होता है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, काली है जो मिर्च, क्या होगा, काली मिर्च। इतनी बड़ी बड़ी आप लोग खुद देख सकते हैं, इतना बड़ा था एग्जाम्पल। इसका एक छोटा सा बना वर्ड, शब्द बना एक छोटा सा। तो बड़े से बड़े देखिए, दो या दो से अधिक शब्द होंगे, उनसे मिलके जब एक छोटा सा शब्द बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। समास का अर्थ होता है छोटा करना, उसका अर्थ ही होता है छोटा बन भी रहा है। क्लियर है इतना। अब आइए देखते हैं आगे। समास रचना में दो पद होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा था। आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेके के बात लिखिएगा जरूर, जो भी बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ बोर्ड पे मैं लिखा हूँ। समास रचना में दो कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक कौन सा पद होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद यानी पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद यानी दूसरे वाले पद को उत्तर पद का, दूसरे वाले पद को क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। और पहले वाले पद को पूर्व पद बोलते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। समास रचना में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रसोई के लिए घर। ये देखिए रसोई का हो जाएगा, ये पूर्व पद हो जाएगा। के लिए घर, घर का हो जाएगा दूसरा पद। कितनी बातें समझ में आ रही है। दूसरा पद यानी उत्तर पद, उत्तर पद आप लोग इतना समझिए। अब देखिए ध्यान से, पूर्व पद उत्तर पद कितने पद हो रहे हैं, दो पद हो रहे हैं ना। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। इसमें आप देखिए कि नीचे और एग्जाम्पल लिखा है, राजा का पुत्र का हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। राजा भी क्या होगा, पूर्व पद होगा, और जो पुत्र होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर पद होगा। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। समास के कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये भी पूछता है कि समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद होते क्या है। आइए इसको ध्यान समझते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। देखिए कितना इजी है, आप लोग के लिए मैंने पूरा इजी बनाया। आप लोग बस प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ना, बोर्ड में आप लोग को नंबर बिल्कुल कम नहीं आएगा। समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग खुद देखे हम लोग। पूर्व पद रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। रसोई क्या था, पूर्व पद था, और घर क्या था, उत्तर पद था। इन दोनों से मिलके क्या बना है, रसोई घर। क्या बना है,
क्या रसोई घर बनाए तो इसको क्या बोलेंगे? समस्त पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? समस्त पद। क्यों बोलेंगे दोस्तों इसको? क्योंकि ये उत्तर पद और पूर्व पद से मिलकर क्या बना है? रसोई घर, इसलिए इसको समस्त पद बोलेंगे। यहाँ पे राजा का पुत्र, राजा का है पूर्व पद और पुत्र का है उत्तर पद, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? राजपुत्र बना है ना, ये भी क्या होगा? समस्त पद। तो आप लोग इतना तो क्लियर है दोस्तों, समस्त पद किसे कहते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद से दोनों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं। अब आइए इसके आगे देखते हैं ना, समास के आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछा था इसको कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला का होता है द्विगु समास, दूसरा का होता है कर्मधारय, और तीसरा का होता है बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष, और पांचवा क्या होता है? अव्ययी भाव, और छठवां का होता है द्वंद्व समास होता है। इतनी बातें क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ छोटा करना होता है। आप लोग एक एक बात नोट करिए। उसके बाद से परिभाषा किसे कहते हैं? इसका परिभाषा क्या होता है? अभी पढ़े परिभाषा के बारे में। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनेगा उसको समास कहते हैं। इसका एक एक एग्जाम्पल भी देखिए। समास के कितने पद होते हैं? समास के 2 पद होते हैं। कौन कौन सा? एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। अब पूर्व पद उत्तर पद दोनों से मिलकर जो पद बनता है, जो नया शब्द बनता है, उसे क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है? समास के कितने भेद होते हैं, हर एक चीज मैंने आप लोगों को बताया है, लिखाया है। इतना सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? आप लोग प्रॉपर इसका नोट्स करिए और नोट्स बनाइएगा। इसके भेद के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।